मिलते कहाँ से हैं, क्या रोल रहता है, फ्री रेडिकल्स का क्या रोल रहता है, कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा-सा जानते हैं। यस। तो देखो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कई तरीके से होता है। मैं बात करूँ एक तो अपनी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, सूरज से आने वाली, जो हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं, तो भी हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। तो फ्री रेडिकल्स क्या है? एक तरीके से मुक्त कण है। जैसे कि आप इमेजिन करिए आपके वातावरण के अंदर जो धूल के कण उड़ते रहते हैं ना ऐसे ही, तो ऐसे कि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स रहते हैं। वो बनते कैसे हैं? अल्ट्रावायलेट लाइट है उसके द्वारा बनते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जो एयर जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, उसके माध्यम से कुछ पोल्यूशन करके भी जाता है बॉडी के अंदर। जो प्रदूषण जाता है उससे भी हमारी बॉडी के अंदर ये फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। बाकी बात करूं रेडिएशन से भी हमारी बॉडी के अंदर ये उत्पन्न होते हैं। बाकी स्मोकिंग वगैरह का, एल्कोहल वगैरह का सेवन करने से भी फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है प्रक्रिया है वो मेटाबॉलिज्म। तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है उसके कारण ही इन मुक्त कणों का निर्माण होता है। ये जैसे हमारा जो पाचन है, पाचन हमारी बॉडी के अंदर जो पाचन होता है, जो हमारा खाना है ब्रेक डाउन होता है, तो उस प्रक्रिया के अंदर ये मुक्त कण बनते हैं। और भी जानेंगे क्योंकि स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस लेते हो चीजों को लेकर के, तो भी ये मुक्त कण हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं। यदि हमारे खाना है जो हम खा रहे हैं, वो डाइट है जो पुअर डाइट है, उसके अंदर प्रॉपर चीजें नहीं मिलेंगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर पोषक तत्व अगर हमको नहीं मिलेंगे, तो भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होने लगते हैं। अब ये जानेंगे कि ये फ्री रेडिकल्स का क्या रोल है, एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है। तो ये देख पा रहे होंगे ये सेल है, हमारी कोशिका है, क्योंकि हम किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है और हमारी बॉडी के अंदर 210 से भी ज्यादा प्रकार की सेल्स हैं। उन कोशिकाओं में से उन कोशिकाओं की बात करें तो देखो ये वाला एरिया है जो सिंगल एरिया आपको दिख रहा है, वो फ्री रेडिकल्स के द्वारा डैमेज कर दिया गया है। जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कभी हार्ट के ऊपर, कभी लीवर के ऊपर, कभी कौन सी सेल के ऊपर टकरा रहे हैं, और टकरा करके जो सेल की ऊपर की जो परत होती है ना उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, उस जो सेल की परत है उसको नष्ट होने से बचाते हैं। वो कैसे बचाते हैं जानेंगे हम। यस। तो ऐसा करके कि जो एंटीऑक्सीडेंट है फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ये देखिए एक चित्र के अंदर दिखाया गया कि एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन से फुल होते हैं और फ्री रेडिकल्स के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए वे असंतुलित रहते हैं। असंतुलित रहने के कारण कभी यहाँ टकरा रहे हैं, कभी वहां टकरा रहे हैं, तो हमारी सेल्स को डैमेज करते जा रहे हैं। बाकी एंटीऑक्सीडेंट से जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं फ्री रेडिकल्स, जिससे कि ये बैलेंस हो जाते हैं, और बैलेंस होने के बाद में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी को इंप्रूव करते हैं, हमारी स्टेमिना को इंप्रूव करते हैं। और अगर ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है उसमें अपने फ्री रेडिकल्स है, उनमें इलेक्ट्रॉन की अगर कमी आने लगती है तो क्या होता है, देखो ये टमाटर का चित्र दिया हुआ है। इस टमाटर के चित्र में एक प्रक्रिया दिखाई गई है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। तो जो ये टमाटर के अंदर से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो देखो टमाटर सड़ना शुरू हो गया, और सड़ करके देखो कितना कचरा बन गया। उसी तरीके से हमारी सेल की भी प्रोसेस रहती है। हमारी सेल के ऊपर यदि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स है उन्होंने अटैक किया, तो हमारी जो सेल है उसकी हालत देखो कैसी हो जाएगी, तिरछी तिरछी। और ऐसा होने से क्या क्या हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कैंसर सेल्स, क्योंकि अदर सेल्स अगर डैमेज हो रही है तो कैंसर सेल्स आपस में मिलकर के एक गांठ बनाना शुरू कर देती है। विजन लॉस होना शुरू हो जाता है, लोगों को कम दिखना शुरू हो जाता है, हार्ट की डिजीज होने लगती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है, स्ट्रोक की शिकायत आ जाती है, हार्ट स्ट्रोक वगैरह आने लगते हैं।
रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, उसको श्वास लेने में तकलीफ होगी, इम्यूनिटी लो हो जाएगी और बहुत सारे इसी प्रकार के उसको रोग होने लगते हैं। एक तरीके से हेल्दी एजिंग में होकर के उसकी एज है रहेगा तो 30 का लगेगा 50 जैसा, बाल झड़ने लगेंगे उसके। ऐसा तो हमारी बॉडी के अंदर प्रक्रिया चालू हो जाती है जब जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो मुक्त कण हैं, वो अनबैलेंस होते हैं। बाकी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को बैलेंस कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, जो हमारी ताकत बनने लगते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी ताकत बन जाते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स दोनों बहुत मायने रखते हैं। ये दोनों बहुत मायने रखते हैं। अगर एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाए तो हमारी बॉडी है बहुत ही तेजी से नष्ट होने लगेगी, बहुत ही तेजी से नष्ट होने लगेगी। और हमें जिंदा रहने के लिए फ्री रेडिकल्स भी जरूरी है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया, उनको मारने में इम्यून सेल्स की मदद करते हैं। इम्यूनिटी वाली सेल्स है ना, उनकी मदद करते हैं फ्री रेडिकल्स, जब ये बैलेंस हो जाते हैं। तो ऐसा है। अभी बात करें एंटीऑक्सीडेंट की, तो इस अमेजिंग टी को कौन कौन पीता है? यस, मैं एक सिप ले लेता हूं। तो इस टी के अंदर हमारी जो अफ्रेश है, उसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ऑरेंज पिकोए करके। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, स्ट्रोक का जो रिस्क है उसको एलिमिनेट करता है, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, बॉडी को सक्षम बनाता है और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। तो ये मिलता कहीं में है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है वो मिलता कहीं में है, अफ्रेश के अंदर। और अफ्रेश हमारे मोटापे को कम करने में सहायक है, पाचन क्षमता को, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ा करके डाइजेशन प्रक्रिया को अच्छा बनाती है, पूरी बॉडी की क्लीनिंग करती है, मतलब बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। और हमारी जो चाय होती है वो 150 से 250 कैलोरी तक की होती है, जबकि अफ्रेश के अंदर 0 कैलोरी है, 0 कैलोरी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, जिससे कि हार्ट स्ट्रोक वगैरह का खतरा कम होता है, पैरालिसिस वगैरह का खतरा कम होता है। बाकी मानसिक सतर्कता को भी ये बढ़ाती है। यदि आप अपने दिन की शुरुआत किससे कर रहे हैं, अफ्रेश से कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इन समस्याओं से जीवन में कभी जूझने का मौका नहीं मिलने वाला है। यस, आगे मैं बात करूं, और भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन सी करके, जो नींबू के अंदर ही पाया जाता है, सेलेनियम है, विटामिन ई है, बीटा कैरोटीन, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, ऐसे करके कुछ एंटीऑक्सीडेंट और होते हैं जो इस अमेजिंग ब्रेकफास्ट के अंदर मिलते हैं। अपना जो फॉर्मूला 1 जो अपना बेसिक कोर न्यूट्रिशन है, उसके अंदर ये सारे सारे आप लेवल पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। यस, अमेजिंग, क्लैपिंग्स कर सकते हैं इस चीज के लिए। चाइना ने कोरोना के बाद कर रखा है दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन स्टार। वाओ, देखिए किस तरीके से जब कोरोना आया चाइना के अंदर, तो चाइना वाले लोगों को क्या पिला रहे हैं, शेक बना बना के पिला रहे हैं, ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो, ताकि उनकी सेल्स है वो अच्छी हो, वो कभी बीमार नहीं पड़े, ताकि बॉडी अच्छे से रिकवर कर सके। तो हर कंट्री के अंदर ये चल रहा है। तो हमारी कंट्री के अंदर तो बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा एजुकेट हो रहे हैं इस चीज को लेकर के। तो वंस अगेन इस फॉर्मूला नंबर 1 शेक के लिए क्लैपिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग चीज है, वर्ल्ड का नंबर 1 खाना है। गूगल पे जाकर के हम सर्च करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है। यस, नेक्स्ट मैं बात करूं अल्फा लिपोइक एसिड, और लिखा हुआ क्या है, द डायबिटीज सीक्रेट वीपन, डायबिटीज का सीक्रेट वीपन बताया गया है इसको। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जब हम सेल एक्टिवेटर नामक जो टैबलेट है, फॉर्मूला 3 है, उसको जब खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का, पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, अवशोषण शक्ति बढ़ जाती है खींचने की। ये पावरफुल, खुद ही एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल रहता है कि जैसे कि फल और सब्जियों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर ये तत्व पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधे बरसात को सहन करने की शक्ति रखते हैं, धूप को
सहन करने की शक्ति रखते हैं, प्रदूषण को सहन करने की शक्ति रखते हैं। तो वो शक्ति जब आप उनके एंटीऑक्सीडेंट को सीधा खाते हो तो वो पावर आपकी बॉडी के अंदर आने लगती है। आप प्रदूषण को सहन करने की शक्ति आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है। आप किसी प्रकार के टॉक्सिन्स हैं उनको आपकी बॉडी रिमूव करने का काम करने लगती है ऑटोमेटिक से। और क्या करती है हेल्प ये सेल एक्टिवेटर हमारी बॉडी के अंदर आंखों के नीचे कहीं भी फेस के ऊपर अगर डार्क सर्कल है तो उनको भी रिमूव करने का काम करती है। एक एंटी एजिंग प्रोसेस के रूप में काम करती है और हमारी स्किन को टाइटनिंग करने का काम करती है। एक बार इसके लिए भी क्लैपिंग्स करेंगे और ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको भी आप अपने डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। यस, अभी मैं बात करने वाला था कि एंटीऑक्सीडेंट इतनी देर से एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ गूगल के ज्ञानी बाबा भी होते हैं, सीधा गूगल पे जाएंगे और एंटीऑक्सीडेंट सर्च करेंगे और बोले चाय के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बोले चाय के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ग्रीन टी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन ये चीज हमको समझनी है कि एंटीऑक्सीडेंट तो होते हैं लेकिन साथ में क्या क्या होते हैं, ये चीज हमें समझनी रहेगी। क्योंकि अगर कोई चीज 20% फायदा कर रही है और 80% हमारा नुकसान कर रही है, उस चीज को लेफ्ट करने में हमारा फायदा है। और कोई चीज 80% हमारा फायदा कर रही है और 20% नुकसान कर रही है, उस चीज को अपनाने में हमें फायदा रहने वाला है। तो बात करता हूं मैं, ये देखिए, यस वेरी गुड, ये गूगल से लिया हुआ है, पीएच ऑफ पॉपुलरिटीज। क्योंकि पीएच के बारे में बात कर रहा हूं कि पीएच होता है ना 7 से अगर कम होता है तो अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है। तो टीज के बारे में मैंने जब पीएच की सर्च करी तो ब्लैक टी का पीएच है 4.9 से 5.5 है और ग्रीन टी का 7 से 10 है, 7 से ऊपर है, 10 तक रहता है। और हर्बल टीज का कितना रहता है, 6 से 7, ये गूगल बाबा कह रहा है। और फ्रूट्स टीज जैसे कि लेमन टी की बात करते हैं तो 2 के आसपास, 2 से 3 के आसपास रहता है। और मैंने जब गूगल पे सर्च किया कि बेस्ट पीएच फॉर अस तो इसमें दिया हुआ था कि बोले 6.5 से 8.5, मतलब 6 से लेकर के 8 तक का जो लगभग का पीएच है वो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है। तो आप अगर ग्रीन टी जो यूज कर रहे हैं उसका पीएच बहुत ज्यादा हो गया और ब्लैक टी यूज कर रहे हैं उसका पीएच बहुत कम हो गया, हमारी जो हर्बल टी है इसका पीएच मेंटेन रहता है। तो इसमें आपकी बॉडी को तुरंत ही जो हम कई लोगों को ये ग्रीन टी कंज्यूम करवाते हैं तो उनको ऑटोमेटिक क्या आती है, डकार आ जाती है, उनकी बॉडी से गैस पास होती है। उसका रीजन क्या है कि इसके अंदर जो हमारा एसिडिक लेवल है, अम्लीयता है, उसको बैलेंस करने की ताकत है। यस वेरी गुड। हाँ यस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बोले मैं तो एक ही तो चाय पीता हूँ, एक गिलास एक दिन का, कितना अमेजिंग है। देखो एक दिन का अगर आप एक गिलास चाय पीते हो, एक कप चाय पीते हो तो उसके अंदर 150 कैलोरी रहती है और 25 ग्राम शुगर रहती है। तो अल्टीमेटली बात करें महीने पे तो कितना कैलोरी गया आपकी बॉडी के अंदर, अरे बाबा 4200 कैलोरी गया आपकी बॉडी के अंदर एक महीने का, एक कप चाय पीने से, एक कप चाय पीने से। वाह वाह, मतलब आधा किलो वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और साल भर में 6 किलो वजन बढ़ने से कौन ही रोक सकता है। और 700 ग्राम शुगर गई, शुगर तो आपको मालूम ही है, बताते रहते हैं शुगर के बारे में, तो शुगर की भी एजुकेशन रहती है, शुगर हमारे लीवर पे कितना इफेक्ट करती है। यस, तो हमें समझना है चीजों को लेकर के कि क्या चीज का सेवन करना है और किस चीज का सेवन नहीं करना है। आप लोगों के लिए क्लैपिंग्स कि आप इस बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक का बहुत दिनों से सेवन कर रहे हैं और आगे जिंदगी भर हमने अपने आप से वादा किया है कि चाय को हाथ तक नहीं लगानी और इस ग्रीन टी का, इस फ्रेश का सेवन करना है। यस, वन और मैं आपको अमेजिंग चीज बताने वाला हूँ कि कई तरह के रोगों का कारण बनता है एसिड का बिगड़ता लेवल। क्योंकि चाय, कोल्ड ड्रिंक और ऐसी चीजें हैं जो क्या होती हैं, एसिडिक फॉर्म में होती है, अम्लीय फॉर्म में होती है। अपनी बॉडी है ना एसिडिक जो अम्लीयता है भोजन को पचाने के लिए खुद ही बनाती है। और अगर हम बाहर से और ले लेते हैं तो वो एसिड का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर क्या आता है, मिचली आएगी, दौरे आएंगे, सिर दर्द होगा, अनिद्रा रोग होगा, हाई बीपी होगा, मसल्स के अंदर कमजोरी आएगी, सांस लेने में तकलीफ होएगी, धड़कनों का तेज होना रहेगा। अभी कल ही कविता में बता रही थी कि बोले धड़कने तो उस समय तेज हो जाती थी लेकिन स्वेटिंग नहीं आती थी, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है,
तो एसाक हमारी बॉडी के अंदर रहता है जब हमारा एसिडिक जो लेवल है बॉडी के अंदर बना रहता है। और बात करूं चाय और कॉफी के अंदर तो इतने प्रकार के जहर है ना ऑटोमेटिक ही मिलते हैं हमको। टेनिन मिलता है, थिन मिलता है, कैफीन मिलता है। जो कैफीन का कोई अंदाजा ही नहीं रहता कि कितना पीते हैं, 150 mg पीते हैं, 250 mg पीते हैं। कार्बनिक अम्ल रहता है जो एसिडिटी करता है। ये फला फला। और चाय के बारे में तो ये भोजन विशेषज्ञ क्या क्या कहते हैं कि बोले संसार के विषमय पदार्थों की सूची में चाय का स्थान नंबर 1 है। डॉक्टर हेग जो एमडी हैं वो ऐसा कहते हैं। बाकी चीजें जानेंगे कि एसिडिक अगर हमारी बॉडी होती है तो हमारी बॉडी का जो पुअर हेल्थ है उसका कारण ही एसिडिक फॉर्म है। और जो हम एल्कलाइन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो हेल्थ है हमारी अच्छी होने लगती है। ये क्या कह रहा है कि बोले हमारी जो बॉडी है उसका लेवल अगर एसिडिक है तो संपूर्ण जो बीमारियां हैं कोई सी भी बीमारी लगा लो, आपके कैंसर भी एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ही पैदा होता है। सभी प्रकार की बीमारियां अम्लीय वातावरण के अंदर ही पैदा होती हैं। तो इससे बचना है। ये कटिंग मुझे कहीं से मिली कि बोले नींबू पानी अधिक पीने से किडनी पर असर। कुछ लोग कहते हैं बोले मैं तो नींबू पानी पी करके वेट लॉस करूंगा, बोले ऐसा करके मैं तो ये करूंगा। तो उनके साथ में कई बार ऐसी दिक्कत आती है बोले किडनी खराब होने लगती है। फल सब्जियों का जूस पीने से बॉडी के अंदर अल्सर होते हैं। तो नारियल पानी अधिक पीने से पड़ेगा किडनी पर असर, क्योंकि हर चीज का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यस। और मैं बात करूं ग्रीन टी और अफ्रेश के बीच में क्या अंतर है, जानना चाहेंगे आप सभी लोग? यस, वेरी गुड। तो मैं बता देता हूं आपको कि देखो दोनों की कुछ पद्धतियां होती हैं इनको निकालने की। एक तो होता है वाटर एक्सट्रैक्शन और एक होता है एल्कोहल एक्सट्रैक्शन। तो पानी के अंदर सामान्यतः जिस चीज को निकाला जाता है वो कम बाहर निकल के आती है, तो वो चीज कॉस्टली ज्यादा पड़ती है। और जो अल्कोहल के अंदर जब हम कोई चीज को घोल करके निकालते हैं तो सामान्यतः ज्यादा निकल के आती है, तो हमें वो चीज सस्ती पड़ेगी। जैसे देखिए बात करें, जैसे कोल्ड वाटर है उसके अंदर ये एक कोई चूरा का पाउडर है, इसको घोल करके निकाला गया तो ठंडे पानी के अंदर ये 12.6% ही आया और हॉट वाटर के अंदर 37.3% आया। इसी तरीके से अगर कोल्ड एल्कोहल के अंदर इसको घोला गया तो 15.54% ही घुली है और हॉट एल्कोहल के अंदर इसको घोला गया तो 39.1%। तो ज्यादातर जो ग्रीन टी वगैरह होती हैं उनका एल्कोहल एक्सट्रैक्शन होता है और वो एल्कोहल एक्सट्रैक्शन के कारण उनके अंदर एल्कोहल के तत्व रह जाते हैं, जिनसे कि बोलते हैं कई बार लोग तो बोले ये ग्रीन टी पीने से तो हड्डियां कमजोर होती हैं। बोले हो सकती है भाई, क्योंकि कई कई बार उनके तत्व उसके अंदर जाते करते रहते हैं। तो ऐसा है आप चीजों को लेकर के समझे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ तक ही मेरा टॉपिक था और चीजें आपको समझ में आएंगी। तो यस, वेरी गुड। तो अभी हम डांस के लिए पूनम सर एक गाना लगा दीजिए ताकि लोग थोड़ा सा धमाल कर ले। यस, खड़े हो जाइए जिनको भी डांस करना है, एक्साइटेड पीपल। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, यस, वेरी गुड। यस शंकर सर एक गाना लगा दीजिए अच्छा सा। वेरी गुड। यस, यस, एक्साइटेड, आ जाइए। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए
बंद अकल का ताला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ मेरा हमरा से नाचा हो नाचा, कन्याकुमारी हमें सूरत मर गई, हाय 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 एक मीठी कटारी हमें दिल में उतर गई, हाय हाय कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी मामा, कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी, मिली छोरी तो हुआ निहार, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। बस अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो थैंक यू करेंगे, आज हम इमरती मैम का, इन्होंने बहुत शानदार तरीके से हमें वर्कआउट कराया, थैंक यू करेंगे इस कम्युनिटी का, थैंक यू करेंगे गॉड का। यस Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Recording stopped.